बोली माता पिता गुरुदेव की, बोली अजर अमर आत्मा की। कबीरा जब हम पैदा हुए और जगत हंसे हमरो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जगरो। करनी करे नर क्यों डरे, कर कर क्यों पछता। ए जी कर ले कमाई हरि नाम री, हे धन अमर लोक ले जा। मुझे जैसा आता है मैं अपने देसी अंदाज में चीर पर चितम जात उसी से गा रहा हूँ। शायद कबीर पद में कहते हैं कि जब मनुष्य को पता है, सबको पता है कि मरना है, मुझे भी पता है, आपको पता है, फिर भी हम जब तक शमशान घाट में रहते हैं या किसी के सत्संग में जाते हैं तो बस कुछ समय के लिए भाव बदल जाता, फिर वही शमशान में भी सिस्टम ये, जब तक व्यक्ति को दाह संस्कार करते हैं ना, जब तक और वहां से हाथ पांव धोए और वापस बाहर आते हैं, फिर वही दुनिया मसाड़िया बहरा। यहाँ भी यही थोड़ी देर के लिए हम रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, दुखी हो जाएंगे, फिर थोड़ा हुआ फिर वही। शायद कहते हैं कि ये करना है तो कौन सी करनी कर रहा है। उस मालिक को भी कहता है कबीर साहब के, हे साहब आपने हमें तो जन्म दिया है इस मनुष्य जन्म में, पर अब ये करनी जो करना है हर जगह तू ही तू है, फिर मुझे करना क्या है। हर जगह तू है, मुझे करना क्या है, बस ये बता। और उसके लिए सबसे पहले तो आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं। जैसे कबीर ये भजन में बहुत सुंदर कहते हैं कि सुंदर रचना मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको कर रहा हूँ अपने समक्ष। अरे इसका भेद हे बता मेरे अगलू, सामर्थ्य करनी कविता दारी मूड़े जगत रे माई, दारी मूड़े जगत रे माई, जहाँ देखूं इसका भेद बता मेरे हमें तू, सामर्थ्य करनी कविता तू। भगवान सब जगह है, बस देखने की नजर हो चाहिए। नानक भी कहते हैं कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। अरे बोले लूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने शक्ल बनाई है स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। फर्क तेरे मेरे में इतना ही है। इसलिए कीड़ी में तू छोटा बन गया, हाथी में तू बड़ा बन गया, और उस कीड़ी को कण और हाथी को मण देने वाला भी तू ही है। फिर मुझे क्यों यहाँ पर निकालों के फिर में भटकने के लिए छोड़ा। बोले जय कबीर। कीड़ी में कण हाथी में मण
जीवन वारो तू इसका भेद बता मेरे अबे तू सामर्थ्य करनी प्रेरणा दो। भगवान का कोई स्वरूप नहीं। आदमी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं जाए, पर वो पूजा एक रूप की करता है। तो कबीर कहते हैं भगवान का रूप नहीं कि वो निर्विकार है, निराकार है। मानो तो सब जगह है, निर्विकार जिसमें कोई विकार नहीं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं। अब वो कब पता चलेगा? अगर आप देखो तो आप में भी है, मेरे में भी है, या जितने लोग विराजे हैं ना, भजन सुन रहे उनमें भी है, गा रहे हैं उनमें भी, बजा रहे हैं उनमें भी है, बातें कर रहे हैं उनमें भी है, और जो इंद्र लोक में गए हुए उनमें भी है। फर्क इतना है कि बस वो तो कबीर साहब कहते कि जब तू है, एक है तो अलग अलग दिखता क्यों? सवाल करते हैं भगवान से कबीर साहब। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों? नारी में एक विराजे प्रभु, दो दुनिया रे मांगी के क्यों? बालक हो करके रोवन लागो, बालक हो करके रोवन लागो, पछे राधाने वालो प्रभु इसका भेद बता मेरे अबे तू सामर्थ्य करनी करेगा क्यों? भगवान नर नारी में एक विराजे, फिर दो दुनिया में दिखे क्यों? पर बालक होकर रोवन लागो, बस राखने वालों भी। जब तू है तो भगवान फिर मुझे क्यों भटका रहा है? मुझे रास्ता दे दो। वो रास्ता कब मिलेगा? शायद कबीर रामानंद जी के चरणों में बैठ कर कहते हैं कि भगवान देखो दुनिया में गुरु की प्रत्येक व्यक्ति का गुरु होता है। गुरु भी चार प्रकार का है हमारे अनुसार, मेरे अनुसार कह रहा हूँ। पहले कर्म गुरु, दूसरे धर्म गुरु, तीसरे आध्यात्मिक गुरु और चौथे सदगुरु। कर्म गुरु जिनसे आप कर्म कार्य करना कुछ सीखते हैं, कुछ कर्म करना सीखते हैं, वे कर्म गुरु। मिट्टी बड़ा बनाना हिकाई तो वे कर्म गुरु। चोरी करनी हिकाई तो वो, भजन गाना हिकाई, ढोलक बजाना हिकाई तो वो कर्म गुरु। उसके बाद धर्म गुरु, मंदिर या हमारे जो ग्रंथ हैं उनका अगर आपको ज्ञान करवा के धर्म के रास्ते से जोड़ते कथा करके, वे धर्म गुरु। उसके बाद आध्यात्मिक गुरु, हमारे वेद शास्त्र पुराण हैं उनका अध्ययन करें और हमें भी वो अध्ययन कराएं, वे हमारे आध्यात्मिक गुरु। और उसके बाद सतगुरु। सतगुरु मतलब सिर्फ सत्य का आधार हो, जिसमें कहीं रति भर भी झूठ का भेड़ नहीं हो, वही व्यक्ति सतगुरु है। और बेड़ा कथा करना महाराज अगर हमें बयान नहीं मिले दो दिन नोट आवाज में चेलों पहले के बेटा उसको उधर से करना, थोड़ा साइड से उस लाइन में। तो ये गुरु वो नहीं। पहली बात तो गुरु होता है शब्द। गुरु मरता नहीं कभी, गुरु अजर अमर गुरु शब्द है हमारे, और जिसने शब्द धारण कर लिया उसके गुरु हो गए। तो साहब कबीर कहते कि अब दुनिया में जो रात रात कौन करे,
उन्होंने भी गुरु इंदिरा काम करे, उन्होंने भी गुरु है। लिखिए चोरारी संगी में चोर बन बैठो सौहारा रे फेरो चोरारी संगी में चोर बन बैठो सौहारा रे फेरो चोरी करे जसी बात लागो, चोरी करे जसी बात लागो, बसे पकड़न वालो इसका भेद बता के अबे तू सामने करेगी करेगा क्यों। चोरों रे भेड़ो चोर बन बैठो और सौ काना रे भेड़ो तू और चोरी कर जब चोर भागन लागो तो पकड़ने वालों भी अगर उन्होंने पकड़ने तो बजे चोरी क्यों कर रही। और शायद कबीर गुरु के चरणों में गए तो रामानंद जी महाराज ने कहा ये कर्म का चक्र है और जो व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा वही पार होगा, वरना उसको फिर फिर करके 84 में सोते आनी पड़ेगी। शायद कबीर कहते हैं गुरु चरणों में डाली रे मूड़ी जगत रे माही चारों की सारे माही तू कहते कबीर सुनो भाई सारो, कहते कबीर सुनो भाई सारो, बता मेरे अबे तू सामने धरनी करेगा इसका भेद बता मेरे अबे तू समृद्धि करनी करेगा। जहाँ देखूं वहाँ तू रो दो, जहाँ देखूं वहाँ तू रो। बोले सद्गुरुदेव की, बोले परमपिता परमेश्वर की, बोले सच्चिदानंद भगवान की।